तो हम लोग टेम्परेचर वगैरह सेम रखेंगे और इसे हटाएंगे यहाँ से ना। अभी इसमें फ्लक्स पहले से पड़ा था इसलिए मैंने फ्लक्स नहीं डाला यहाँ पर, ठीक है। आपको तो फ्लक्स डालना है। अब देखो बिल्कुल पास का कोई कंपोनेंट है, ये वाला है, देखो इसका देखो मेल्ट हुआ कि नहीं हुआ। देखो यहाँ से हल्का हल्का मेल्ट होने लग गया ना, देखो। तो कुछ 5 सेकंड या 7 सेकंड तक हीट देने पर ये मेल्ट हो जाएगा और फिर हम लोग इसे उठा सकते हैं। ठीक है, इसे उठाकर साइड में ले आएंगे। ठीक है, अब देखो इसको यहाँ पर देखो मैंने अभी भी पकड़ रखा है इसको, ठीक है। इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा जोर से नहीं दबाना आपको, ज्यादा जोर से दबाते भी ये छूटेगा और थोड़ा सा लूज छोड़ते भी ये छूटेगा ट्यूजर से। बिल्कुल हल्का ऐसे इशारे के साथ में पकड़ कर रखा होना सर पड़ता है, चाहे कितनी भी देर भी पकड़े रखो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अब देखो इसको रखते हैं साइड में और यहाँ पर क्या लगाते हैं, पीपीटी अभी। ठीक है, इसे क्लीन तो नहीं कर सकते ना, तो यहाँ पर हम लोग डिसोल्डरिंग भी यूज कर सकते हैं और ना ही यहाँ पर आयरन यूज हो पाएगा इतनी पतली जगह पर। तो यहाँ पर हम लोग देखो पीपीटी लगाते हैं। अब देखो इतना हल्का सा मैंने रखा, दोनों पॉइंटों को इसने कवर कर लिया, ठीक है। तो इससे ज्यादा अभी पीपीटी नहीं लगाना आपको, मैंने इसे टच ही किया, टच करते ही क्या हुआ दोनों पॉइंटों पर। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यार दूसरे पॉइंट पर भी लगे, एक एक पर करें, तो इसके चक्कर में पीपीटी ज्यादा लग जाए। कोई दिक्कत नहीं है, पीपीटी पीपीटी हमेशा हीट करने पर घूमकर जो कनेक्शन जहां होता है ना वहीं पर ही आएगा। उसके अलावा अगर दूसरी जगह खाली जाता है तो वो बॉल्स बनकर रह जाएगा। वो उसको ऊपर ही बनता है सर, वो जो कनेक्टर हो गया या हाँ हो गया ना, हाँ ऊपर इतनी बड़ी बॉल बन जाती है। वो बड़ी बॉल्स तो इसलिए कि पीपीटी बहुत ज्यादा यूज करें, पीपीटी लिमिट का यूज करें, बहुत ज्यादा पीपीटी यूज नहीं करना हमें ना। एक्चुअल में क्या था ना, वो माइक्रोस्कोप में वो ज्यादा दिख रहा है सबको, आप एक बार ऐसे प्रैक्टिकल दिखाइए कि नहीं लेना, क्योंकि वो माइक्रोस्कोप में बहुत ज्यादा दिखता है। अच्छा ये बात हो गई, प्रैक्टिकल में तो मुझे लगता है आपको दिखेगा ही नहीं। ये लो भाई, अभी अभी हाथ में लेकर ट्यूजर देख लो, आपको इसके ऊपर पीपीटी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ये भी इतना ज्यादा पीपीटी है, इसका मुश्किल से मैं 20%, इसका मुश्किल से 20% यहाँ पर लगाता हूँ, बाकी तो वापस हटाकर क्लीन कर देता हूँ ट्यूजर को। मतलब ऐसे कि हुआ है बस, हाँ बस इतना रखना होता है। सब लोग क्या करते हैं वो हम तो ऐसे पकड़ के सर ऐसे करके ऐसे डालते हैं। हाँ ये देख लो, अभी आप लोग देख लो ना, इतना ट्यूजर के ऊपर देख लो, पीपीटी दिख रहा है क्या वहां पर, इतना सा पीपीटी लगाना होता है। साफ कर देते हैं अब ये जो क्वांटिटी है ना इसमें, इसका भी 20% ही इसमें यूज होगा, बाकी जो 80% है वो तो क्लीन ही कर देते हैं वापस से। इसमें लगाऊंगा, लगाकर वापस से क्लीन कर देते हैं। तो फिर ट्यूजर को पूरा क्लीन कर लेना टिश्यू के थ्रू। और अब हम लोग क्या करेंगे, जो कंपोनेंट्स है उस कंपोनेंट्स को वहां पर लेकर आएंगे। तो ये रजिस्टर था, इस रजिस्टर को यहां पर रखेंगे। अभी देखो इतना छोटा कंपोनेंट है, मैंने पीपीटी जब एक नोक से इसके ऊपर रखा तो भी वो दोनों पॉइंटों पर टच हो गया। अब आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते कि हाफ इस वाले पॉइंट पर ले आऊं, हाफ इस वाले पर, लाना ही नहीं है, वो अपने आप ही आ जाएगा हीट करने पर। बस आपको एयर कम रखना है, ठीक है। अब मान लो कि आप चाहते हैं कि भाई 40 पर नहीं हो रहा तो 35 तक कर लेना चाहिए, 35 से नीचे मत करना, नहीं तो क्या होगा, एसएमडी खराब हो जाएगा। एसएमडी का जो हीटर होता है ना, हीटर मान लो कि हीट ज्यादा कर रहा है बट एयर नहीं आ रही, तो वो हीट बाहर ही नहीं निकलेगा, और बाहर नहीं निकलेगा तो ये हीटर जल जाता है। तो आपको टेम्परेचर और जो एयर है दोनों का कॉम्बिनेशन साथ में रखना पड़ता है, नहीं तो आपका एसएमडी बहुत जल्दी जल्दी खराब होगा। तो इसलिए 35 तक ले आओ चाहिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं टेम्परेचर तो आपको रखना ही पड़ेगा, मतलब कि लगभग एक 370 380 तो रखना ही पड़ेगा। अब क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर हीट एकदम से सीधा पास में नहीं लेकर जाऊंगा क्योंकि इतना छोटा कंपोनेंट है,
अगर आपका हैंड स्किल अच्छा हो जाएगा तब तो आप बाद में भी पकड़ कर रख सकते हो उसे, बट स्टार्टिंग लेवल पर हम लोग कैसे करते हैं कि हम लोग उसे हाथ ही नहीं लगाएंगे, छेड़ेंगे नहीं उसे, बस हम लोग क्या करेंगे, हीट देंगे। तो आपको हीट देते टाइम बहुत, देखो दूर से हीट दे रहा हूं, दूर से दे रहा हूं हीट। अभी वहां पर देखना है कि पीपीडी हल्का हल्का देखो मेल्ट होना दिखा, पास लेकर आओ, थोड़ा थोड़ा पास लेकर आओ धीरे धीरे। देखो कैप रजिस्टर जो अपनी जगह पर गया है, पीपीडी दिख रहा है मेल्ट हो चुका पूरा, बस छोड़ दो, वो परफेक्ट लग गया। अभी जो पीपीडी जो था ना, ये भाई दोनों साइड में रहता, दोनों पॉइंट पर रहता तो उसके सारा लग जाता, बट बीच में भी था, इसलिए मैंने कहा कि अगर पीपीडी कहीं पर टच नहीं होगा तो उसकी गोल गोल बॉल बन जाएगी। क्लीन कर दो, वो बॉल तो साफ हो जाएगी। अभी क्लीन करेंगे तो वो बॉल तो साफ हो जाएगी। एक प्रॉब्लम ये होती है जब आप लगाते हैं तो लगाते ही, एक तो एसएमडी जो है ना, एसएमडी का जब तक टेम्परेचर जो सेट किया है उतने टेम्परेचर तक जब तक नहीं आए, जब तक आप कंपोनेंट के पास मत ले जाओ। नहीं तो पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, टेम्परेचर तो धीरे धीरे बढ़ेगा, लगभग 5 सेकंड लेता है टेम्परेचर जो सेट किया उसको आने में, उस टाइम तक एयर बहुत फास्ट आती है, और जैसे ही सीधा ले गए कंपोनेंट उड़ जाएगा। आप 5 सेकंड तक वेट करो, जैसे स्क्रीन में देखो यहाँ पर, हाँ 380 सेट कर रखा, हाँ 380 आ गए टेम्परेचर। उसके बाद में इतना दूर रखो थोड़ा, 5-7 सेकंड तक, एक ट्यूजर जितना नहीं, आधा ट्यूजर जितना ना, 5-7 सेकंड तक। 5-7 सेकंड के बाद में आपको लगेगा कि हल्का हल्का कुछ मेल्ट होने लगा है, फिर धीरे धीरे, एकदम से ऐसे नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे पास लेकर आओ, जिससे क्या है एकदम से एयर नहीं लगेगा तो वो कंपोनेंट नहीं उड़ेगा। अब इससे छोटा कंपोनेंट मोबाइल में आता भी नहीं है, सबसे छोटा यही है। आप देखो लगभग 10-15 सेकंड के बाद में आप इसे क्लीन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे क्लीन कर देते हैं अच्छे से। अब देखो जो एक्स्ट्रा पीपीडी जो बॉल्स बनी हुई थी वो साफ हो गई,